पिछले वीडियो में हम लोग भारत के उद्योग के विषय में पढ़े थे, ठीक है। उस वीडियो में मैंने जितना बताया था उसके बाद तुम लोग की किताबों में सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योग है, मोटर व्हीकल्स उद्योग के विषय में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है वो कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा मतलब बहुत ही टफ चीज है जो समझाना पड़ेगा, तुम लोग उसे खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना, तुम लोग उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या के विषय में, ठीक है, भारत की जनसंख्या। तो देखो, भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के आधार पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि 2011 के बाद जो जनगणना है 2021 में होगी, क्योंकि जनगणना 10 वर्ष के अंतर पे होता है, ठीक है। तो कुछ चीजों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, भारत की जनसंख्या विश्व में द्वितीय स्थान पर आता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सेकंड जो पॉपुलेटेड कंट्री है सबसे ज्यादा वो है हमारा भारत, ठीक है। और प्रथम है चीन, ठीक है, फर्स्ट में चीन है। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कि हम लोग का जो पॉपुलेशन है और चीन के पॉपुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं था 2011 में, ठीक है। बस इस डिजिट में अगर फर्क देखेंगे 34-21 तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये 125 करोड़ है, ठीक है, 121, ठीक है, करोड़, और ये है 134 करोड़। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है चाइना और इंडिया के पॉपुलेशन में, ठीक है। और ये जो है, अब क्षेत्रफल के हिसाब से देख लो कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत हमारा 7वें पे आता है पूरे विश्व में। भारत पूरे विश्व में 7वें पर आता है और चीन पूरे विश्व में दूसरे पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। यानी अगर देखा जाए तो जनसंख्या जनघनत्व के हिसाब से सबसे आगे अगर कोई कंट्री है जनसंख्या जनघनत्व में तो वो है हमारा भारत, ठीक है। जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जनसंख्या बहुत ज्यादा होना कोई जो है बहुत अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब, ठीक है। तो खैर वो अलग टर्म है, उस पर हम लोग अलग बात करेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं कि विश्व में प्रथम हमारा ये जो चीन आता है और हमारा भारत जो है सेकंड पे आता है, और 121 करोड़, ठीक है, इतना हमारा जनसंख्या है लगभग, और भी डिजिट्स हैं, और ये 134 करोड़ जो है चीन का है। अब देखो, भारत 7वें पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, चीन सेकंड में आता है। भारत में जनगणना सर्वप्रथम हुई कब थी? तो देखो, आजादी के पहले 1872 में हुई थी। आजादी के पहले 1872 में जनगणना हुआ, फिर आजादी के बाद पहला जनगणना हमारा 1951 में हुआ था, ठीक है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। पूरी दुनिया में जितना जनसंख्या है उसमें से 17.5% जनसंख्या भारत का है। यानी पूरी दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से लगभग 17 से 18 आदमी भारतीय है, ठीक है, इंडिया का है, ठीक है। और जबकि विश्व का क्षेत्रफल का कुल हिस्सा बस 2.42% है, ठीक है। यानी अगर 100 मीटर मान के 100 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर अगर मान के चलते हैं हमारे भारत का क्षेत्रफल, सॉरी विश्व का क्षेत्रफल, तो लगभग 2.5% ही हमारे भारत का क्षेत्रफल है, लेकिन फिर भी आबादी जो है 17.5% इसमें है, ठीक है। इसीलिए जन घनत्व के हिसाब से सबसे ऊपर भारत का आता है नंबर, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से। ये जन घनत्व क्या होता है अभी इसको भी हम लोग समझेंगे। देखो, जन घनत्व होता क्या है? जन घनत्व का मतलब ये होता है कि कितना एरिया में कितना आदमी रहता है, ठीक है। जन घनत्व जो होता है वो होता है टोटल एरिया, क्षेत्रफल बटे में ये देखो, ऐसा करो, जन घनत्व जो होता है वो ऐसा करो, यहाँ पे संख्या, लोगों की संख्या, और यहाँ पे क्षेत्रफल, तो डिवाइड करने पे जो आता है ना वो होता है जन घनत्व, ठीक है। जन घनत्व कैसे निकालेंगे, मतलब जन घनत्व किसको सबसे ज्यादा बोलेंगे? जैसे मान लो किसी के पास 100 मीटर जगह है और किसी के पास जो है 100 मीटर, एक और आदमी के पास भी 100 मीटर ही है, ठीक है। लेकिन इसके पास मान लो कि 50 लोग रहते हैं 100 मीटर के अंदर, और इसके पास मान लो 100 मीटर के अंदर जो है 60 आदमी रहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या इसका ज्यादा हुआ, ठीक है। अब जन घनत्व चीज को समझो, मान लो ये 100 है, 100 मीटर का जगह लिया है, और ये मान लो 50 मीटर का जगह लिया है, ठीक है। और इस 100 मीटर की जगह में 50 आदमी रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 50 मीटर के जगह में ही जो है 50 आदमी रहते हैं, यानी जगह कम था,
लेकिन फिर भी आदमी ज्यादा रह रहे हैं, ठीक है, तो उसका जनघनत्व तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जनसंख्या सेम रहने से भी। और अगर वहां 40 भी रहता तो भी वहां जनघनत्व तो ज्यादा होता, क्योंकि वहां जगह ऑलरेडी कम था। तो जनघनत्व तो मतलब कितना घना है, सिंपल बात, घना कितना है कोई एरिया, ठीक है। तो भारत बहुत घना है, ठीक है, बहुत लोग रहते हैं। अब देखो 2011 जनगणना के आधार पर भारत में जब जनगणना होता है उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, ठीक है। तो साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज कितना था, तो 74.04% साक्षरता दर था, एग्जाम में पूछता है। जीवन प्रत्याशा दर कितना था, तो 64.4% जो है जीवन प्रत्याशा दर था। जीवन प्रत्याशा मतलब एवरेज लोग, भारत में एवरेज अगर निकाला जाए मरने की उम्र का, तो वो लगभग 64-65 साल है एवरेज, ठीक है, सबका। मतलब ये नहीं कि सब लोग इतने में मर जाते हैं, मतलब ये है कि कोई 90 मरते होंगे, कोई 40, कोई 50, वो अलग बात है, लेकिन एवरेज जो है वो 60 से 65 के बीच में लोग मर जाते हैं, यानी जीवन प्रत्याशा लगभग 64 से 65 वर्ष है। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात मतलब भारत में पुरुष कितने हैं और स्त्री कितने हैं। तो लिंग अनुपात क्या है, 940 स्त्री पर 1000 पुरुष पे, यानी अगर 1000 पुरुष है भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार ये बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1000 पुरुष है हमारे भारत में तो उस पर 940 जो है वोमेन है, ठीक है, जो कि देख रहे हो इक्वल नहीं है, ठीक है। जनघनत्व तो क्या है हमारे भारत का, तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 382 लोग रहते हैं, ये हमारे भारत की जनघनत्व है, ठीक है। तो ये हो गया भारत की जनसंख्या के विषय में, ठीक है। अब जो है इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसी में हम लोग ये देखेंगे राज्य को जनघनत्व के आधार पर मैंने यहां बांटा है, ठीक है, यानी 2011 जनगणना के आधार पर जनघनत्व के मामले में, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन है, बिहार है। जनघनत्व के मामले में याद रखना, जनसंख्या नहीं बोल रहा हूं, जनघनत्व, ठीक है। जनघनत्व के आधार पर बिहार सबसे आगे है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर लगभग 1100 लोग रहते हैं, ठीक है, 1100 लोग लगभग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। सबसे छोटा जनघनत्व के आधार पर अरुणाचल प्रदेश, 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 17 लोग ही रहते हैं, सिर्फ 17 लोग, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। तो जनघनत्व के आधार पर सबसे बड़ा बिहार है, सबसे छोटा अरुणाचल है, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा यूपी है और सबसे छोटा सिक्किम है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा यूपी है और सबसे छोटा सिक्किम है। अब देखते हैं साक्षरता के हिसाब से, यानी शिक्षित में कौन सा राज्य सबसे आगे है और कौन सा राज्य सबसे नीचे है। तो शिक्षा के आधार पर केरल सबसे आगे है, ठीक है, वहां पे 93.91% लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता का जो है रेशियो है, यानी लगभग 100 लोग में 93 से 94 लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और बिहार सबसे पीछे है, बिहार में 63.8 यानी 64 लोग, लगभग 100 में 64 लोग ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है। लिंग अनुपात भी देखना जरूरी है, एग्जाम में पूछता है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है, केरल में। ये लिंगानुपात होता क्या है, मेल और फीमेल का रेशियो, यानी कितने पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, ठीक है। तो केरल में देखो 1058 स्त्रियों पर 1000 ही पुरुष है, यानी यहाँ स्त्रियों की संख्या ज्यादा है और यहाँ पुरुषों की संख्या कम है, यानी लिंगानुपात यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन हरियाणा में लिंगानुपात पूरे भारत में सबसे कम है, यहाँ पे 879 जो वुमेन्स है वो 1000 मेंस के ऊपर है, यानी 1000 मेंस है और लगभग 880 जो है महिलाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो महिलाएं कितनी कम है और पुरुष कितने ज्यादा हैं, तो रेशियो यहाँ पे जो है सबसे नीचे है। तो लिंग अनुपात में सबसे आगे केरल, सबसे पीछे हरियाणा। तो जनघनत्व के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, लिंगानुपात के आधार पे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब सबसे अधिक आबादी वाला शहर कोलकाता है, ठीक है, और जनघनत्व वाला शहर मुंबई है। ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, मतलब मुंबई जनघनत्व में सबसे आगे है क्योंकि देखो मुंबई छोटा है और इसमें लोग पब्लिक बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, लेकिन कोलकाता एज कम्पेयर टू मुंबई बड़ा है, ठीक है, तो इसमें आबादी ज्यादा है बट जनघनत्व मुंबई में ज्यादा है, इसलिए जनघनत्व के आधार पर मुंबई सबसे बड़ा शहर है और जनसंख्या के आधार पे जो है कोलकाता सबसे बड़ा शहर है। तो इसमें जो है और भी जितना शॉर्ट क्वेश्चन है तुम लोग के पास जो गाइड है निर्मल प्रकाशन का, उस गाइड से
और भी क्वेश्चन याद कर लोगे। जो समझाने वाला क्वेश्चन था, जो समझ में नहीं आता, जैसे लिंगानुपात, ठीक है, ये सब चीजें जो समझ में नहीं आती वो मैंने पूरा अच्छे से जनसंख्या वाले पार्ट में बता दिया है, ठीक है। अब जो है अभी नेक्स्ट ईयर 2021 में जो है जनगणना होगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे फिर से नई जो जो साक्षरता दर है या जितना भी रेशियो निकल के आ रहा है, अब कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। देखो तुम लोग हरियाणा में खास करके देखोगे, वैसे तो पूरे भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चालू है, ठीक है, लेकिन स्पेशली हरियाणा में क्यों, क्योंकि देखो इसीलिए हरियाणा में 879 ही वुमेन हैं 1000 मेल्स के ऊपर, ठीक है, मेंस के ऊपर। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे रेशियो कम क्यों है, मे भी हो सकता है कि जो बेटियां होती हैं, ठीक है, उनके साथ जो है ये जस्टिस नहीं होता होगा, ठीक है, उनको जो है बाहर आने नहीं दिया जाता होगा, जैसे अबॉर्शन जैसी जो है बेकार सी चीजें होती हैं, वो सब की वजह से क्या हरियाणा पीछे रह गया होगा। इसलिए ये जो स्लोगन जो है दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो तुम लोग जानते हो इसी को एक मुद्दा लेकर के दंगल मूवी भी बना था, ठीक है, जिसमें डायलॉग था हमारा छोरियां छोरों से कम है की, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फिल्म के माध्यम से भी ये सब संदेश दिया जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं देखो तुम लोग मूवी देखना, अच्छी लगेगी, और ये जो है अच्छे से याद कर लेना, ठीक है।